निर्माण किया है। और अभी जब वार्धा के कॉन्फ्रेंस में जब मुझे मालूम पड़ा कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये एक्सचेंज की जो व्यवस्था की है वो आपको गरीब बनाने के लिए की है। 1947 में आपका ₹1 $1 के बराबर था। अब जो है आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई चीजें पिटेंस में जा रही हैं और आप उसे बहुत महंगे में खरीद रहे हो। भारत 33% से लेकर 25% के नीचे कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी के नीचे नहीं गया है। भारत पहली बार 1950 में डिफिसिट इकोनॉमी में गया है। इसके पहले भारत की इकोनॉमी इवन 1950 तक सरप्लस थी। आपको ये मालूम है? उन लोगों ने मल्टीपल लेवल पे काम किया वीक करने आपको जो दुष्ट व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने बनाई थी उन्हें ही सब जगह अडॉप्ट कर लिया गया और आपका दोहन किया जा रहा है। आपके विद्वान लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। किसी ने आज तक चर्चा की कि आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपका जो एक्सचेंज रेट है आपको गरीब। आपको एक नया तथ्य बताता हूं। पिछले 11 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 38 लाख करोड़ की करेंसी छापी। कितने की? 38 लाख करोड़ की। और चूंकि इंटरनेशनल लॉ बना के रखा है तो नरेंद्र मोदी जी को इतना ही डॉलर का लोन लेना पड़ा जस्ट करेंसी छापने के लिए। उतना रिजर्व पैदा करना पड़ा। तो हम इसलिए कर्ज में डूबे हुए हैं क्योंकि हमने ये अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम इसको मार्जिनलाइज कर देंगे। हम उसकी जगह एक दूसरी इंटरनल करेंसी लाएंगे जो कि एसेट के इक्विवेलेंट होगी और उसका डिनोमिनेशन अभी तय करना है कि वो एसेट को हम किस भाव में नापेंगे, सोने के भाव में, चांदी के भाव में या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर के भाव में। लेकिन जितनी हम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण को अनुमोदित करेंगे उसी समय उतनी डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा हमें भारत सरकार के खजाने से या किसी टैक्स पेयर से एक पैसा नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए। राइट? और हम अपने हर व्यक्ति को रोजगार, वो भी उसके पोटेंशियल का, शिक्षा, वो भी उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, भोजन, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के साथ महापरिवर्तित एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस सिस्टम इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल सिस्टम दे पाएंगे। तो आप उस दस्तावेज को पढ़िए जिसमें हमने कहा है कि अच्छे भारत के कंटूर क्या होंगे, तो वो समझिए। और यदि आपको फिर से जो है आपका रुपया बहुत जल्दी $1 के बराबर होगा और आगे चल के $1 में $85 भी आएंगे। $1 में $85 आएंगे। भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी होगा और इस नई अर्थव्यवस्था के तहत होगा। अब बताइए, यदि आपको इतना सब कुछ मिल रहा है और कोई इस लहजे में इतनी उससे बात कर पा रहा है क्या? नहीं। देखो, कितने समय से मैं भारत विकास निधि की बात कर रहा हूं और मुझे 4 दिन पहले मालूम पड़ा कि भारत विकास निधि का मॉडल कॉस्मिक पावर ने क्यों मेरे दिमाग में उतारा, उसका जस्टिफिकेशन मुझे 4 दिन पहले मालूम पड़ा। जब मैं मीटिंग में गया, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब बताओ, हम जैसे व्यक्ति जिसने 13 डिग्रियां करके रखी हैं, यदि उसे इस तथ्य का उसको भी नहीं मालूम पड़ पाया, जो खुद सिस्टम का हिस्सा रहा है, तो आम आदमी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमने इतने लाख की करेंसी खरीदी और उसके लिए हमने देश को इतना कर्ज में डुबो दिया? और हमने सिर्फ जो है ना उस करेंसी को छापने के लिए हम कर्जदार बन रहे हैं बिना किसी चीज को खरीदे। मतलब ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है। और हम में से कोई विद्वान उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो क्या आप नई एनर्जी से काम करके अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प हर रविवार को दोहराएंगे? क्योंकि वो फिजिकली जुड़ना है, क्योंकि ये एनर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आके फेस टू फेस वाले प्लेटफॉर्म पर इसे हमें लाना ही होगा। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद
आप मुझे आमंत्रित करने के हकदार बन जाएंगे, उसके पहले नहीं है। तो जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं सशरीर आपके बीच में पहुंचूंगा और आपके संकल्प समारोह का हिस्सा बनूंगा। जरूर जरूर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। हाँ? जरूर जरूर। इस वार्तालाप का भी वीडियो आपने मतलब ऑडियो बनाया होगा? ये कल तक जो है इसे अपलोड करने की व्यवस्था हम करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। और आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, तो आपके पास डायरेक्ट डिलीवरी उसकी आने लगी, है ना। चलिए, तो इस संवाद को अब यहीं विराम दें। विराम देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।